Hello, my lovely Aquarius people, and welcome to your yearly reading for your love life. So ये रीडिंग सिर्फ सिंगल लोग के लिए है या फिर जो कमिटेड हैं और दे आर काउंटिंग ऑन मैनिफेस्टिंग अ मैरिज विद देयर पर्सन. सो या फिर जो बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मे बी सोच भी नहीं रहे इस चीज़ के लिए, तब भी हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं इस साल, ओवरऑल एनर्जी. एंड इट डजेंट मैटर आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं. हो सकता है आप मिड ईयर में देखें इस रीडिंग को, तो जब से भी आप देखेंगे ये रीडिंग तब से आपके लिए एप्लीकेबल होगी. ऑल राइट, सबसे पहले हम मेजर एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए इस ईयर की क्या रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव एंड ओवरऑल. सो उसके बाद हम टैरो से चेक करेंगे कि क्या है, अगर मैरिज है तो क्या मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है इस ईयर में, या किस टाइप की एनर्जीज़ हैं आपके लिए जर्नली. ऑल राइट, सो फर्स्ट मैसेज है हार्ट ऑफ सोर्स, ऑल encompassing लव, unconditional acceptance and serenity. Wow. So for Aquarian people, ये ईयर आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है. ठीक है, जो पास्ट में जो आपको हार्ट ब्रेक्स मिले हैं या आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, ये साल आपकी लाइफ में वो सेंस में हीलिंग आने वाली है. ठीक है, और ये हीलिंग बहुत ही डीप लेवल पर होगी, स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकती है. माइट बी सम ऑफ यू आर ऑलरेडी इनटू स्पिरिचुअलिटी इन स्पिरिचुअल फील्ड एंड यू आर डूइंग हीलिंग स्टफ. और कहीं ना कहीं आप जो हो अभी तक, अगर आपने पास्ट का कुछ एक्सेप्ट नहीं करा, जो एक्सेप्टेंस नहीं थी आपके अंदर, कि ऐसा हुआ तो आपसे आप बर्दाश्त नहीं हुआ, या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे किस चीज़ को कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये ईयर जो है आपको कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में कि ओके, जो हुआ जैसे हुआ दैट इज़ टोटली फाइन. अब मैं जो हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी और अपनी लाइफ में हीलिंग लेकर आऊँगी. और जो आप अभी तक आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक था, या आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखा हुआ था कि आप आपको यू डोंट केयर अबाउट लव और मैरिजेस और बीइंग कमिटेड, सो इस साल जो हो आप कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव वाली जो एनर्जीज़ है ना, उसको अपनी लाइफ में लेकर आओगे. आप फील करोगे लव इनसाइड योर हार्ट. You will feel that divine love. You will feel that you are loved. You are so loved by the divine, by your guides, by your angels. So beautiful energy है. हार्ट हील हो रहा है आपका. और अगर आप चाहें तो क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं. रोज़ क्वार्ट्ज, आप यू कैन वियर द रोज़ क्वार्ट्ज एज इन पेंडेंट और एज इन ब्रेसलेट एज वेल, तो जैसे भी आपको सूटेबल लगता है. और yes, and you will learn what unconditional love is this year. 2 of Cups. wow, तो पहला ही मैसेज आपका यूनियन का है. तो डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग अराउंड इन योर लाइफ हु विल हेल्प यू हील फ्रॉम योर पास्ट एनर्जी से. जो आपको ये पर्सन हेल्प करेगा ओवरकम करने में, एक्सेप्ट करने में, हील करने में, करेगा या करेगी. सो इट अप्लाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल. ओके, वाइस वर्सा. लेट्स चेक व्हाट अदर एनर्जीज आर देयर फॉर यू. इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, मतलब ये इक्वल गिव एंड टेक है. अगर आपको इस साल अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आता है जो आपको हेल्प करेगा टू मतलब इस कनेक्शन में ना ऐसा होगा, इट वुड बी इक्वली गिव एंड टेक, कि 50-50 रहेगा. ऑल राइट, एंड कभी कभी 80-20 भी होगा, कि अगर आप 20% दे रहे हो तो 80% दैट पर्सन विल बी गिविंग इन टू दिस रिलेशनशिप. तो ये इक्वल बैलेंस है. ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम एनर्जी, इन सामने से आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है. दोनों चीज़ ही यहाँ पर हैं कि आप जैसा आप इसमें जो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसका रेसिप्रोकेशन मिल रहा है. आपको उसकी जो है, आपने जितना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करी है, आपका उसको रिवॉर्ड, रिज़ल्ट आपको मिल रहा है. ऑल राइट, नेक्स्ट मैसेज है 6 ऑफ कॉइन्स का. ब्यूटिफुल. सो ये एनर्जी जो है, ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है दैट दिस माइट बी फ्रॉम योर पास्ट एज वेल.
तो डेफिनेटली पास्ट हीलिंग है और हो सकता है कि रिकन्सिलेशन भी हो, ऐसी चांसेस भी हैं कहीं ना कहीं। जैसे आपने अपने आप को हील किया या फिर यू सॉर्ट थिंग्स आउट विद योर पास्ट लवर और मे बी हुम यू वर कमिटेड विद, या फिर ऑलरेडी अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आप ऑलरेडी इस पर्सन को पहले से जानते हो एंड दिस पर्सन इज़ कहीं ना कहीं फिनेंशियली स्टेबल। ऑल राइट, ये फिनेंशियली स्टेबल है, आपको भी हेल्प आउट करेगा टू गेट फिनेंशियली स्टेबल एंड फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग। एंड ये कनेक्शन जो है बहुत लॉयल कनेक्शन है, सो डोंट डाउट दिस कनेक्शन इफ दिस हैपन्स। एंड अगर आप नहीं देख रहे हो कोई ऐसा पर्सन, या तो भी आपके लिए मैसेज है कि आप जो हो इस साल अपनी जो पास्ट है उन सब से हीलिंग अपनी लाइफ में लेकर आने वाले हो। आप पास्ट से एक, जिसको कहते हैं ना, बना लोगे, एज इन कि पास्ट को हील कर लोगे। जहाँ पे आपको लगता है कि फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, यू विल गिव दैट फॉरगिवनेस एंड यू विल टेक दैट फॉरगिवनेस एज वेल। यू विल इन्वेस्ट इन योर सेल्फ दिस ईयर, जो आपको हेल्प आउट करेगा आपके पास्ट से बाहर आने में, आपके पास्ट को हील करने में आपको हेल्प करेगा। और इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समवन देन डेफिनेटली दिस पर्सन कैन बी समवन फ्रॉम योर पास्ट। और ये कहीं ना कहीं हद तक आपकी लव लाइफ में इस साल न्यू बिगिनिंग्स हैं, ठीक है। अगर आप कमिटेड हो एक पर्सन के साथ, हो ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ, तो भी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हैं। और ये न्यू बिगिनिंग्स कहाँ जा रही हैं, विल गोइंग, लेट्स चेक दैट। और अगर आप नहीं हो तब भी आपके लिए ये साल जो है एक न्यू बिगिनिंग्स लेकर आने वाला है आपकी लव लाइफ में। और कमिटेड लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स कैसे हैं, लेट्स चेक दैट एज वेल। ओके, सो आप कमिटेड इफ़ यू आर ऑलरेडी विद समवन, तो कहीं ना कहीं जो न्यू बिगिनिंग है वो ऐसी होंगी कि आप जो हो, आप दोनों इस कनेक्शन को एक नए परसेप्शन से देखना स्टार्ट करोगे। मतलब आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाने की बात करोगे, इन्वेस्ट करोगे इस कनेक्शन में। आप हो या आपके पार्टनर हो, जो भी हो, आप दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन है इनिशिएटिव लेगा इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए। ऑल राइट, और लेट्स चेक कि और क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए इस साल में। कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन भी है, बहुत सारे पास्ट लोगों से आप, पास्ट के फ्रेंड्स, पास्ट के लवर्स के साथ आप मिलने वाले हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप रिकन्सिलेशन ही हो सकता है आप बैलेंस करने के लिए, कर्मा बैलेंस करने के लिए, कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए, जो भी चीज़ें हुई आपने एंड किया तो आपने बहुत अच्छे टर्म्स पे एंड नहीं किया, तो हो सकता है आप जो हो वापस से रीयूनाइट हो, जस्ट टू गिव यू अ क्लोजर, गिव योरसेल्फ अ क्लोजर और गिव अदर पर्सन अ क्लोजर। नहीं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप हील करके, बातों को सॉर्ट आउट करके वापस उस पर्सन के साथ ही आप न्यू बिगिनिंग कर लो। राइट, सो बैलेंस आपके लिए ये साल जो है आपके लिए बैलेंस का ईयर है। आप सीखोगे बैलेंस करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, कैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बैलेंस किया जा सकता है। आप सीखोगे कि इस साल आप ये सीखोगे दैट पास्ट आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। आप जो हो इस साल अपनी जो है ना कंट्रोल, प्रेजेंट का कंट्रोल आप खुद अपने हाथ में लोगे। आप इफ़ेक्ट नहीं करने दोगे अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से। कैरिंग कनेक्शंस, तो ये कनेक्शन अगेन आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं हीलिंग है पास्ट के साथ, वापस से एक कनेक्शन जुड़ रहा है, फ्रेंडशिप में कन्वर्ट भी हो सकता है। और ये कनेक्शन जो है केयरिंग कनेक्शंस में कन्वर्ट होने वाले हैं। इक्वल गिव एंड टेक में अगेन ये दोनों सेम एनर्जीज आ रही हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन भी हो सकता है पास्ट में when you were with this person, so आप दोनों ने इक्वल गिव एंड टेक ना रहा हो, एक पर्सन ने ज़्यादा दिया हो, एक पर्सन ने नहीं इंटेंशन दिया हो, बट अगेन when you are apart from this person, so the person may understand that what इस रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है या आपकी वैल्यू क्या है, या फिर आप ऐसा सीखो वाइस वर्सा कि इस पर्सन की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है।
और अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हो तो भी आपके लिए मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि आप ये साल सीखोगे हाउ टू क्रिएट बैलेंस विद योर इमोशन, हाउ टू क्रिएट बैलेंस विद इन योर लाइफ, लाइक योर वर्क एंड योर लव लाइफ। साथ ही साथ आप नए लोगों से मिलोगे इस साल, और नए लोगों से आप अराउंड मिड ऑफ द ईयर या फिर या मिड ऑफ द ईयर के बाद, अप्रैल मई के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक है ऐसी एनर्जी जो आप कनेक्ट करोगे, जिस एनर्जी से डीपली कनेक्ट कर पाओगे, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एनर्जी की वजह से ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, तो आप जो हो यहाँ पर एक मैसेज ये आ रहा है दैट यू आर कटिंग द टाइज एंड कॉर्ड्स विद योर पास्ट सेल्फ, विद योर पास्ट वर्जन, वो वर्जन जो समझ नहीं पाता था, सही से परसीव नहीं कर पाता था, सिर्फ जज करता था या अपने आप को या सामने वाले पर्सन को, वो उस चीज़ से आप अपने आप को कट कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको अपने बहुत ज़्यादा आपने बिट्रेयल्स फेस करे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो हो देखोगे कि पास से अब आप मूव ऑन कर रहे हो, यू आर कटिंग द कॉर्ड्स, ऑल द कार्मिक कॉर्ड्स यू हैड विद योर पास्ट एंड यू आर मूविंग ऑन, ठीक है। इस साल आप ग्राउंडेड भी फील करोगे, और जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो भी एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी होगी, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी होगी, समझदार पर्सन है ये, बहुत चीज़ों को आराम से सुनने वाला, एंड देन उस पर रिएक्ट नहीं करना, बट उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन को, उस पर काम करने वाला। ओके, लेट्स चेक फर्स्ट कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो अगेन आई टोल्ड यू हीलिंग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कि अगर फैमिली में भी लाइक दिस कनेक्शन विद योर एंड योर पर्सनस फैमिली, अगर कहीं कुछ डिस्प्यूट्स थे या डिसएग्रीमेंट्स थे, तो ये साल वो भी चांसेस हैं कि ठीक हो जाएं। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यही वो न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, कि अगर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ वेयर यू हैव एंडेड दिस कनेक्शन और यू आर थिंकिंग टू एंड दिस कनेक्शन, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट you are trying more to heal this connection and heal all sort of disagreements, और आप एक नई बिगिनिंग स्टार्ट करने वाले हो, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। पास्ट के लोगों के साथ आपका, बोला ना, आप पास्ट के लोगों के साथ आपकी हीलिंग है इस टाइम पर, आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने वाले हो। ऑलराइट, लेट्स चेक मोर, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वाओ, सो ये भी एक मैसेज रिपीट हुआ है, कॉन्फर्मेशन है, रिपीटेड मैसेज है दैट अगर पास की कोई रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है, तो आप मैसेज आपके लिए है कि give this connection a chance. And agar you are already with your potential partner and you are thinking not to give much or not to take this connection further, तो भी आपके लिए मैसेज है that give this connection a chance, इस पार्टनरशिप को एक चांस दो and see where it goes. You are advised to really make things work out this time. इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, बिकॉज़ आप जो हो शायद अपनी पास्ट में हुई हुई चीज़ों की वजह से आप, हो सकता है कि अभी अपनी लाइफ में इस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो दैट यू डोंट वांट टू बी इन अ कनेक्शन और यू डोंट वांट टू टेक दिस कनेक्शन फर्दर। तो तब भी आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बी ओपन, गिव एंड रिसीव की एनर्जी अगेन फिर से है, तो इक्वल गिव एंड रिसीव है आपका ये कनेक्शन में, एंड इस कनेक्शन को एक चांस देकर देखिए कि आपके लिए क्या क्या गाइडेंस, मतलब आपके लिए क्या रास्ते खुलते हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर टेलीपैथी। सो ये साल आप देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में जो एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, एक जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है,
ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिना कहे ही आप एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, समझेंगे एक्चुअल में। और नवंबर इज़ द मंथ फॉर यू, अ सिग्निफिकेंट मंथ। हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो नवंबर, या फिर जो नवंबर है उसमें कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आए। एंड एक मैसेज ये भी है, वेडिंग एंड अदर मैसेजेस, जस्ट से येस। सो जस्ट से येस भी अगेन एक कॉन्फर्मेशन है आपके लिए कि जस्ट गिव दिस चांस, जस्ट से येस। अगर आपके लिए सामने से इम्प्रूवमेंट होकर कनेक्शन में आपको एफर्ट्स दिख रहे हैं, कि पोटेंशियल दिख रहा है, कि सामने से आपको मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जस्ट से येस to the person and just say yes to this connection. And telepathic connection है ये, और ये हार्ट टू हार्ट, लाइक यू आर समवन जो आप दिल से कनेक्टेड हो इस पर्सन से। और वेडिंग भी है आपकी इस साल, तो काफ़ी परसेंटेज वाले लोग हैं जिनकी वेडिंग भी हो सकती है ये ईयर में। एंड मैसेज आपको ये मिल रहा है, लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की आवाज़ सुने। हो सकता है कि आप अपने माइंड से डिसीजन ले रहे हैं और नहीं सुन रहे, अपनी दिल की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स चेक कि अगर एंजल्स की तरफ से फर्दर आपके लिए कोई मैसेजेस हैं, एंड देन विल एंड दिस रीडिंग। मुझे तो इस कनेक्शन में पोटेंशियल दिख रहा है, बट आई फील लाइक कि एक साइड से इट्स लाइक कि मे बी वन पर्सन इज़ विलिंग टू गिव अप ऑन दैट, बट he or she doesn't wants to give up. Holy love. So आपका जो कनेक्शन है that is divinely guided connection, ठीक है। और सच में blissful कनेक्शन है ये। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ आपको, कि दिस इज़ अ होली लव, ओके। ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है कि जो आपको अंदर तक एक बहुत पीस, जेन ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत अंदर तक आपको खुशी देता है, पीसफुल हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस देता है, जॉय देता है। सो व्हाई टू थिंक ऑन गिविंग अप। इट्स बेटर कि आप इस कनेक्शन में थोड़ा सा और इन्वेस्ट करो, हार्डवर्क करो, सिट एंड सॉर्ट थिंग्स आउट एंड सी वेयर इट गोज, बिकॉज आई सी द पोटेंशियल। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करती है सो डू कम बैक एंड कॉमेंट under this reading, and I will see you in your next reading. Take care.